2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत पार करने में नाकाम रही है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन को कुल 292 सीटें मिली और वो स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में एक सच्चाई और छुपी है, वो ये कि अगर गठबंधन को तोड़कर दो बड़ी पार्टियां एनडीए से बाहर हो जाती है तो बीजेपी मौजूदा गठबंधन के बदौलत तो बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। ऐसे में इस चुनाव नतीजे के बाद विपक्ष का भी आत्मविश्वास बढ़ा है, वो भी बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने की कोशिशें करने में लगी हुई है। इसी बीच सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, जो इस चुनाव नतीजे में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा है कि वो भी सरकार बना सकते हैं। बार बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम ले रहे हैं। बता दें कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अकेली 240 सीटें हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। अगर एनडीए गठबंधन में शामिल 3 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें, एकनाथ शिंदे की 7 सीट और नीतीश कुमार की 12 सीटें को जोड़ दें तो ये कमी पूरी हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। मान लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देती है तो एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा 276 सीटें होंगी, यानी मोदी की ही सरकार बनेगी। और अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 सीट ज्यादा है। मतलब ये है कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। खास बात यह भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 7 निर्दलीय और 11 छोटे दलों के सांसद जीते हैं। ये न तो एनडीए गठबंधन में है और न ही इंडिया गठबंधन में। इनमें से कई भाजपा के पूर्व सहयोगी रहे हैं। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं, यानी एनडीए का पलड़ा हर हाल में भारी नजर आ रहा है। इधर एनडीए भी नई सरकार की गठन की तैयारियों में जुट गया है। बुधवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री परिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे और मंत्री परिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बुधवार को ही सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सरकार गठन को लेकर चर्चा की। अब अगली बैठक 7 जून को सुबह 11 बजे बुलाई गई, जिसमें एनडीए के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। 7 जून को पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुन लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।